नमस्कार बच्चों। थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। हमारी ये अप्रोच रहती है कि हम रोज़ आपसे मुलाकात करें, लेकिन कुछ कारणवश हमारी आपकी मुलाकात पिछले 8 दिनों से नहीं हुई। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब आगामी दिनों में हमारी आपकी रोज़ मुलाकात होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम जितना मुझसे हो सकेगा बच्चों, उतना मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है बच्चों? तो आज सबसे पहले मैं इन बेसिक फार्मूलों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बच्चों। कक्षा 6 से 12 तक का कोई भी विद्यार्थी ऐसा अगर है जिसको इन 8 बेसिक फार्मूलों की जानकारी नहीं है, तो मेरे दिमाग में बच्चों यही चलता है कि वो बच्चा बेहतरीन मैथ कभी भी नहीं सीख सकता है। इसलिए हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग बच्चों मेरे साथ पूरे धैर्य और साहस को बनाए रखते हुए इन 8 फार्मूलों के निगमन को आज आप लोग मेरे साथ सीखेंगे बच्चों। कैसे ये फार्मूले जनरेट होते हैं और इनका क्या उपयोग है, आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में मैं बताऊंगा। प्यारे बच्चों, एक से रिक्वेस्ट हमारी आपसे हमेशा रहेगी कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बच्चों इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर के उपस्थित हो सकूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 और कक्षा 12 की पढ़ाई मेरे द्वारा अब एकदम प्रारंभ कर दी जाएगी। लगातार उसमें मैथ साइंस के वीडियोज आपको मनोज इंस्पायर इंडिया चैनल पर मिलते रहेंगे बच्चों। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग अपने इस सीरीज में जो सबसे बेसिक बुनियादी जरूरत है बच्चों, ये 8 फार्मूले, इन प्रत्येक फार्मूलों को हम लोग डिस्कस करते हैं और कैसे इनको प्रूव किया जा सकता है ये मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों इसमें। अच्छा, सबसे पहला जो बच्चों मेरा फार्मूला है वो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों इसका सोल्यूशन क्या आता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे साथी इसको जानते होंगे, और लेकिन बच्चों एक बेहतरीन अंदाज में, नए अंदाज में हम लोग अब इसको सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे कि यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स मल्टीप्लाई यक्स। ओके, उसी प्रकार से बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। प्यारे बच्चों, दो ब्रैकेट्स का कैसे मल्टीप्लाई कराया जाए इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं बच्चों। कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका पहला पद लीजिए बच्चों और इसके पहले से मल्टीप्लाई कराइए, फिर इसके पहले पद को इसके दूसरे पद से मल्टीप्लाई कराइए, फिर इसके पहले पद दूसरे पद को इससे मल्टीप्लाई कराइए, फिर इसको बच्चों इससे मल्टीप्लाई कराइए। इस प्रकार आप क्या देखेंगे बच्चों, जब a का मल्टीप्लाई a से कराएंगे तो जैसे बच्चों यक्स मल्टीप्लाई यक्स क्या होता है? यक्स स्क्वायर। उसी प्रकार मेरे लाल a का मल्टीप्लाई जब आप a से कराएंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर बच्चों। फिर बच्चों a का मल्टीप्लाई जब आप b से कराएंगे तो क्या आएगा? a मल्टीप्लाई b। ठीक है, फिर आप प्लस लगाएंगे। b का मल्टीप्लाई a से कराएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? b मल्टीप्लाई a। बच्चों b का मल्टीप्लाई फिर आप किससे कराएंगे? b से कराएंगे। तो इसके पहले प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? प्लस आया। b का मल्टीप्लाई b में हुआ बच्चों तो क्या हो गया? b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्या है? a स्क्वायर प्लस ab यानी ab। बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके भीतर छुपा हुआ है, प्लस b इंटू ए। आप इसको बी ए लिखिए या ए बी लिखिए, एक ही बात है बच्चों। फिर हमने ए बी लिख लिया। जैसे ना आप 2 मल्टीप्लाई 3 करिए चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 करिए बच्चों रिजल्ट 6 ही आएगा। तो उसी प्रकार से आप b मल्टीप्लाई ए करिए या a मल्टीप्लाई b करिए, रिजल्ट आपको वही मिलने वाला है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे बच्चों? प्लस बी स्क्वायर। मेरे लाल एक स्टेप और आगे बढ़ो, आपका सोल्यूशन आ चुका है। ए स्क्वायर हमने ज्यों का त्यों रख लिया, बी स्क्वायर को हम यहां से उठा के यहां लेके चले आए। बच्चों
ए बी जुड़ करके कितना हो जाएगा 2ab, यानी बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या आ चुका है बच्चों मेरे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया है बच्चों तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए, एक बार पुनः देखिए बच्चों। ठीक, आइए बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन की ओर। चलिए मेरे लाल दूसरे वाले फार्मूले की ओर हम लोग चलते हैं। सेम टू सेम बच्चों उसी प्रकार से रहेगा, जरा सा भी आपको घबराना नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बच्चों क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों फिर से वही प्रक्रम, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। मेरे लाल फिर से वही काम करो, a का मल्टीप्लाई a में, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। कुल मिला के क्या आएगा बच्चों, a का मल्टीप्लाई जब आपने a में किया तो क्या आ गया a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई जब आपने b में किया, मेरे लाल ध्यान दो इसके पहले का चिन्ह प्लस है और इसके पहले का चिन्ह माइनस है, इसलिए रिजल्ट यहाँ पे माइनस आएगा। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है मैं तुरंत बताता हूं बच्चों, जब भी बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से हो तो रिजल्ट प्लस में आता है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो तो भी रिजल्ट बच्चों प्लस में आता है। कहने का मतलब अगर दोनों चिन्ह सेम सेम है तो रिजल्ट प्लस में आएगा, और अगर एक प्लस और एक माइनस है मेरे लाल तो ये रिजल्ट माइनस में आएगा। यानी माइनस मल्टीप्लाई प्लस या प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा। बच्चों मेरे याद करने का सिंपल सा ट्रिक, अगर दोनों सेम सेम है तो रिजल्ट प्लस में आएगा, एक प्लस और एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस में आएगा मेरे लाल। ठीक, तो उस प्रकार से बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो a का मल्टीप्लाई जब माइनस बी से हुआ तो रिजल्ट क्या आया, माइनस बी। ठीक, तो अब a का मल्टीप्लाई b में तो क्या हो गया ab, b का मल्टीप्लाई अब a से होगा, फिर चिन्ह बच्चों देखो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, रिजल्ट माइनस। ठीक है बच्चों, इससे घबराना मत। तो फिर b का मल्टीप्लाई जब a से हुआ तो मैंने बताया बच्चों b a लिखो या a b लिखो एक ही बात है, फिर माइनस b का मल्टीप्लाई माइनस b से, यानी देखो बच्चों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। मेरे बच्चों लिखो a स्क्वायर, इस b स्क्वायर को यहां उठा के ला दो और माइनस ए बी और माइनस ए बी जुड़ करके बच्चों माइनस 2ab। मेरे बच्चों अगर माइनस यक्स है तो इसका रिजल्ट माइनस 2x आएगा मेरे बच्चों। ठीक है, मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एकदम घबराना नहीं है बच्चों। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका आ चुका है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, मैं 8 फार्मूले अभी आपके सामने इसी अंदाज में करा करके छोड़ूंगा। इसको मेरे लाल बड़े अच्छे से दिमाग में रख लेना, नोट कर लेना जरूर इसको अपनी कॉपी के कहीं भी फ्रंट पेज पे, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो। जानते हैं अगर आप तो बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए बच्चों, फर्स्ट हो चुका, सेकंड हो चुका, थर्ड की ओर चलते हैं बच्चों। थर्ड वाला क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। मेरे बच्चों इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ये सर्व समीका है बच्चों। तो सर्व समीका की एक खासियत होती है कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करो तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, और अगर आप राइट हैंड साइड को हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, तभी ये सर्व समीका सत्य मानी जाती है बच्चों। तो हम लोग इसमें बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको प्राप्त करना काफी जटिल होगा बच्चों, इसको प्राप्त ले करके इसको प्राप्त करना थोड़ा आसान होता है। तो मैं इसको यानी राइट हैंड साइड को उठाता हूं और लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने लेकर के आऊंगा।
तो राइट हैंड साइड को लिया आपने बच्चों तो क्या है a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। मेरे लाल मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया बच्चों, पहले इसका इसमें, फिर इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। तो a का मल्टीप्लाई a में किया तो क्या आ गया बच्चों, आ गया a स्क्वायर। फिर a का मल्टीप्लाई b में हुआ तो क्या हो गया माइनस a b। फिर b का मल्टीप्लाई a में हुआ, b का मल्टीप्लाई a में हुआ। ध्यान दो बच्चों, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो फिर प्लस a b। और b का मल्टीप्लाई जब b में हुआ, एक प्लस एक माइनस, तो रिजल्ट माइनस। बच्चों मेरे क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर। मेरे लाल ध्यान दो, a माइनस बी, a इंटू बी माइनस में है और a इंटू बी प्लस में है, ये आपस में कैंसिल हो गए बच्चों। एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा बच्चों a स्क्वायर और यहाँ क्या बचा माइनस बी स्क्वायर। बच्चों मेरे यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों मेरे इन फार्मूलों के बिना कोई भी बच्चा मैथ सीख ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है बच्चों, इसलिए इन फार्मूलों को आप बड़े ध्यान से सीखिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। ये हमारा बच्चों सॉल्यूशन चल रहा है। फार्मूला नंबर 4 देखना बच्चों, फार्मूला नंबर 4 आपका क्या है a प्लस बी का होल क्यूब है बच्चों। बच्चों मेरे क्या आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है बच्चों, आइए फिर से हम लोग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इस खेल में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं और राइट हैंड साइड लाएंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब। मेरे लाल a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। बच्चों मेरे ध्यान दो, तो ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे बच्चों यक्स इंटू यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, उसी प्रकार से a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा ऐसा हमने क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा और आसान होगा बच्चों कैलकुलेशन में, इसको आप पकड़ लीजिए। तो ले लीजिए a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को एक में रख दिया। अब बच्चों ध्यान दो, a प्लस बी मल्टीप्लाई, बच्चों इसका सोल्यूशन तो आपने देखो यहाँ किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही चीज ना है। तो क्या आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा आसान कर देते, नहीं फिर से यही काम यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे लाल चलो फिर से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ दो टर्म्स हैं, एक को उठाओ तीनों में मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसको उठाओ तीनों में मल्टीप्लाई कराओ। थोड़ा काम जटिल है, घबराना मत ना, मेरे साथ लगे रहो बच्चों मेरे। a का मल्टीप्लाई जब a स्क्वायर में कराया तो क्या आ गया a क्यूब, a का मल्टीप्लाई जब b स्क्वायर में कराया तो क्या आ गया ab स्क्वायर। ठीक है, a का मल्टीप्लाई b में ab स्क्वायर, फिर प्लस, सभी प्लस में है बच्चों तो कहीं माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। a का मल्टीप्लाई 2ab में होगा तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर b। a का मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ a में हो जाएगा, a का पावर बढ़ जाएगा, 2 ज्यों का त्यों है, a स्क्वायर हो गया, b आपका यहाँ है। ठीक बच्चों, a का मल्टीप्लाई तीनों में हो चुका है, यानी बच्चों इसका पहले इसमें कराया, फिर इसमें कराया, फिर इसमें कराया, अब इसका इसमें कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो, b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में तो प्लस a स्क्वायर b। मेरे लाल a स्क्वायर को हमने थोड़ा अल्फाबेट के हिसाब से a पहले आता है b बाद में आता है, इसलिए हमने a स्क्वायर को पहले रखा है। b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में तो क्या आ गया b क्यूब, क्या आ गया b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में तो b क्यूब, प्लस
बी का मल्टीप्लाई 2ab में तो 2ab स्क्वायर। ठीक बच्चों, 2 स्टेप और काम आपका हो जाएगा। बच्चों एक काम करो, a क्यूब यहाँ है, b क्यूब यहाँ है, दोनों को एक साथ रख लो, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब क्या क्या बचा उसको ध्यान दो। देखो ए बी स्क्वायर यहाँ है और 2 ठो ए बी स्क्वायर यहाँ है, और बच्चों 2a स्क्वायर बी और 1 ठो ए स्क्वायर बी यहाँ है। चलो पहले इसको उठाओ, इसको इन दोनों को जोड़ो, 2a स्क्वायर बी, 1a स्क्वायर बी यहाँ है, तो जोड़ करके बच्चों हो गया 3a स्क्वायर बी। इसको पूरी एक राशि मानो, इसको पूरी एक राशि मानो, ए स्क्वायर बी नहीं है, इसको यक्स मान लो, तो 2x और यक्स जुड़ करके 3x। इसी प्रकार से 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी जुड़ करके 3a स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, और ए बी स्क्वायर एक ठो देखो यहाँ है और 2 ठो ए बी स्क्वायर यहाँ है, तो ये दोनों भी जब उसी प्रकार से जुड़ेंगे तो आ जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक बच्चों, एक स्टेप और आपका काम ओके। बच्चों मेरे a क्यूब प्लस b क्यूब, 3ab इसमें भी कॉमन है, 3ab इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ बच्चों आप 3ab कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कॉमन। देखो बच्चों इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों को हम बाहर निकाल लिए। अब देखो यहाँ से 3 निकल गया, ए स्क्वायर यानी 2 ठो ए था, 1 ठो निकला तो 1 ठो ए बचा है, और बी एक ही था तो बी निकल चुका है। ठीक, प्लस यहाँ से 3 निकला, ए निकला, बी स्क्वायर है यानी 2 बी है, 1 ठो बी निकल गया, तो क्या बचा बच्चों? बी बचा। देखिए मेरे लाल, क्या आपका आ गया कि नहीं आ गया? आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया था और आपका राइट हैंड साइड आ चुका है। ठीक, ये बहुत ही जबरदस्त सलूशन है बच्चों, इसकी मदद से आप बड़ी बड़ी सवालें लगाएंगे अभी मेरे साथ। ठीक है बच्चों, तो पहला काम आपको इन 8 फार्मूलों को एकदम जड़ से सीखना होगा, इनके प्रूव को सीखना होगा। अगर आप इनके प्रूव को नहीं सीखे आपको मैथ बच्चों नहीं आएगी। ठीक, चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरे बच्चों, क्या है सॉल्यूशन नंबर 5? a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू बच्चों क्या आ रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है बच्चों, चलो फिर से यही बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। मेरे बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक उसी प्रकार से बच्चों इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। मेरे बच्चों ध्यान से सीखो, ठीक है? इन दोनों को एक में कर दो, जैसे अभी पिछले वाले में आपने किया था, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी एक ब्रैकेट में, इन दोनों को जब आप एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ आपने कर रखा है, तो क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, अब फिर से वही सारी प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी बच्चों। a का मल्टीप्लाई अब इन तीनों में कराना पड़ेगा, b का मल्टीप्लाई इन तीनों में कराना पड़ेगा, तो क्या होगा बच्चों? देखो थोड़ा फास्ट देखो, a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में तो क्या हो गया? a क्यूब, a का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में तो a b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर a का मल्टीप्लाई माइनस 2ab में तो माइनस 2a स्क्वायर b, और माइनस बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में तो माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस बी का मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर में तो हो जाएगा माइनस बी क्यूब, माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस 2ab में तो ये हो गया प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2ab स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई बी में हो जाएगा। ठीक है,
चलो, ए इस क्यूब, ए क्यूब है बच्चों, ए क्यूब, और यहां पर देखिए है बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब। बच्चों दो ए स्क्वायर बी यहां पर है और एक ए स्क्वायर बी यहां पर है, दोनों जुड़ जाएंगे उसी प्रकार से, माइनस 3a² बी। देखो ये और ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और एक ठो ए बी स्क्वायर यहाँ है और दो ठो ए बी स्क्वायर यहाँ है, तो ये भी जुड़ जाएंगे। देखो बच्चों ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो कुल मिला के 3ab²। ठीक है, बस लास्ट स्टेप बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों में बच्चों -3ab कॉमन ले लीजिए, -3ab कॉमन ले लिया, तो यहां से -3 निकला, ए स्क्वायर में से एक ठो ए निकला, बी निकला, तो क्या बचा, केवल ए बचा है बच्चों, माइनस निकल चुका है, यहाँ पे 3 निकल चुका है, ए स्क्वायर में से एक ठो ए निकला, एक ठो बी है ही है, निकल गया। और यहाँ से ध्यान दो बच्चों, यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा, क्यों, फिर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ 3 निकल गया, ए निकल गया, बी स्क्वायर यानी बी दो ठो था, एक ठो बी निकला, तो कितना बचा बच्चों मेरे। अब आप देख सकते हैं कि यही है आपका राइट हैंड साइड। ठीक बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह सलूशन समझ में आया होगा बच्चों, और यह सलूशन आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों, अब हम इसको इरेज करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर या फार्मूला नंबर 6 पर, 6 नंबर का फार्मूला क्या है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बहुत जरूरत पड़ती है बच्चों, 6 से लेकर 12 की मैथ में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को मैथ शुरू करने से पहले मैं पहले आप लोगों को ये बेसिक फार्मूले सिखा दूं, जिससे आप लोग एकदम मैथ को चुटकी बजा करके सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर भी बच्चों ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। यहां बच्चों राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग किसको लेते हैं, राइट हैंड साइड, दाहिने वाले पक्ष को। ठीक है, क्या है, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों मेरे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना तो हम आपको कब से सिखा रहे हैं। अब ए का मल्टीप्लाई इसमें इसमें इसमें, यानी ए का मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें फिर इसमें होगा, बी का मल्टीप्लाई फिर इसमें पहले इसमें फिर इसमें, ऐसे होगा ना। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में किया तो क्या आ गया, ए क्यूब, ए का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर b का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर बी, b का मल्टीप्लाई इसमें माइनस ए बी स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो प्लस बी क्यूब। बच्चों ध्यान दो, ए स्क्वायर बी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों, इतना b का मल्टीप्लाई जब ए स्क्वायर में कराओगे तो ए स्क्वायर बी आएगा, और b का मल्टीप्लाई जब इसमें कराओगे तो आएगा माइनस ए बी स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई जब इसमें कराओगे तो प्लस बी क्यूब। थोड़ा सा छूट गया था बच्चों, इसीलिए हम देखे तो गड़बड़ हो रहा था। ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, देखो एक प्लस में और एक माइनस में, ए बी स्क्वायर यहाँ भी ए बी स्क्वायर यहाँ भी, एक माइनस में एक प्लस में, कैंसिल, ए स्क्वायर बी कैंसिल, क्या बचा बच्चों, ए क्यूब और यहाँ बचा है बी क्यूब।
इस प्रकार से आपका आ जाता है बच्चों बड़े आसानी से लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी सर्वसमिका प्रूव हो जाती है मेरे लाल। ठीक, अब इसको इरेज करें बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कराना है और ए स्क्वायर बी यहाँ माइनस में है और ए स्क्वायर बी यहाँ प्लस में है, कैंसिल हो गया। ए बी स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो गया। बस यही दो चीजें बची हैं, उनको आपने लिख दिया। ठीक, चले इसको इरेज करें। चलिए बच्चों, फार्मूला नंबर 7 क्या है? फार्मूला नंबर 7, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों फिर से वही काम, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। हम फिर से बच्चों लेंगे किसको? राइट हैंड साइड। क्या है आपका राइट हैंड साइड? ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कराने का तरीका वही रहेगा मेरे लाल। ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। हाँ, तो ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में क्या आ गया? ए क्यूब। इसमें करोगे तो प्लस ए स्क्वायर बी, फिर इसमें करोगे तो प्लस ए बी स्क्वायर, फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस, देखो ये माइनस है ये प्लस है तो रिजल्ट माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, फिर इसका इसमें करोगे तो प्लस, नहीं बच्चों माइनस में आएगा, इसका इसमें करोगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर में तो माइनस बी क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखो ए स्क्वायर बी प्लस में, ए स्क्वायर बी माइनस में, ए बी स्क्वायर प्लस में, ए बी स्क्वायर माइनस में, क्या बचा मेरे बच्चों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक बच्चों, आ चुका है आपका लेफ्ट हैंड साइड। दोनों ही फार्मूले 6 और 7 बड़े छोटे छोटे फार्मूले। ठीक, अब इसको इरेज करते हैं और आखिरी 8वें नंबर वाले को देखते हैं। तो 8वें नंबर वाला फार्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला नंबर 8, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यह ए है बच्चों, सी ए। इसमें किसको ले लें? चलो बच्चों, इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को लाएंगे। चलिए ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्या है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब a को उठाएंगे तीनों में, b को उठाया तीनों में, c को उठाया तीनों में। चलो बच्चों कराना शुरू करो मल्टीप्लाई। फास्ट a का मल्टीप्लाई a में a स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी में प्लस ए बी, कोई माइनस का लफड़ा नहीं है, सब प्लस में। ए का मल्टीप्लाई सी में ए सी, अल्टरनेट रखो, ए के बाद बी के बाद सी, तो जैसे भी आए ए पहले रहेगा। फिर बी का मल्टीप्लाई ए में तो क्या होगा? ए बी, बी का मल्टीप्लाई बी में बी स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई सी में बी सी, फिर बच्चों प्लस ए का मल्टीप्लाई सी में ए सी, ए का सी का मल्टीप्लाई बी में बी सी, सी का मल्टीप्लाई सी में सी स्क्वायर। थोड़ा धैर्य के साथ बच्चों, घबराना नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है, सी स्क्वायर यहाँ है, तीनों को एक साथ रख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों है ए बी, और कहीं है ए बी? जी हाँ, यहाँ है ए बी, हो गया प्लस 2ab, और कहीं ए बी नहीं है बच्चों। तो चलो जो जो हो जा रहा है उसको गोला मार दो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है,
ये हो चुका है। अब आओ BC कहाँ कहाँ है, देखो BC यहाँ है और एक ठो BC यहाँ है, यानी ये BC प्लस 2BC प्लस देखो एक AC यहाँ है और एक AC यहाँ है, तो इसको भी कर लो 2AC। 2AC लिखो या CA लिखो कोई फर्क नहीं, मैंने अभी बताया 2 गुणा 3 करो या 3 गुणा 2 करो, चाहे A गुणा C लिखो चाहे C गुणा A लिखो, रिजल्ट एक ही आने वाला है। ठीक, चलो फिर से थोड़ा सा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस देखो बच्चों 2 2 2 तीनों में 2 कॉमन है, हमने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा है AB प्लस यहाँ क्या बचा BC प्लस यहाँ क्या बचा AC या CA, एक ही बात है बच्चों मेरे। ये आ चुका है आपका आखिरी फार्मूले का राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये 8 फार्मूले समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। और बच्चों यदि आपको मेरे इस प्रयास के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो अपने मित्रों के साथ इस मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें। बच्चों आपने हमें इतनी देर तक सुना, हृदय की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।